Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, written by Benjamin Hardy. हम हैं पेज नंबर 149 पर और हम टूल्स कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेप्स कर रहे हैं कि हम अपने फ्यूचर सेल्फ को आज के दिन कैसे रियलाइज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 है एलिवेट फ्रॉम नीडिंग टू वांटिंग टू नोइंग। तो इस चीज़ को हम इस चैप्टर में समझेंगे और योडा लिखते हैं डू और नॉट डू, देयर इज़ नो ट्राई। जो हम अपनी लाइफ में कहते हैं ना कि चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ, ऐसा कोई ट्राई करके कोई शब्द नहीं होता है। या आप किसी चीज़ को करते हो या आप किसी चीज़ को नहीं करते हो। और इसी पेज पे एक डायग्राम बना हुआ है जहाँ पर सबसे पहले कोई भी थॉट आपकी बीइंग में आती है, वहाँ से आप उसको एक्शन लेते हैं, एक्शन यानी डूइंग करते हैं, एंड देन हैविंग। और फिर आपको ये लगता है कि ये है, तो क्या हाउ इट वर्क्स, क्या ये ऐसे काम करता है। चलिए इस चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से समझें। डॉक्टर डेविड हॉकिंस का रेफरेंस देते हुए यहाँ पे पेज नंबर 150 पे बुक लिखती है कि उन्होंने क्रिएट किया मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। इस बुक को हम पढ़ भी चुके हैं पहले, और इस मैप में ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके जो सबसे लोअर लेवल की इमोशंस होती हैं ना, वो पता है क्या होती हैं? शेम, डर लगता है, शर्मिंदगी, गुस्सा। और सबसे जो हायर लेवल की इमोशंस होती हैं वो होती है करेज यानी बहादुरी, एक्सेप्टेंस, हर चीज़ को अपना लेना, लव यानी प्यार, और एनलाइटनमेंट। जैसे जैसे आप अपनी इमोशनल जो लेवल है उसको बढ़ाते हैं ना, शेम, फियर, एंगर से आप उसे एक्सेप्टेंस, लव और एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो सब क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप चाहते हैं। और जितना आप इस इमोशनल लेवल पे नीचे होते हैं उतनी ही आपकी ज़िंदगी के अंदर फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, दर्द, दुख सब कुछ होता है। इसका प्रोग्रेस का प्रोसेस क्या है, इसका रास्ता क्या है? नीडिंग, मैं चाहता हूँ, वांट, नीडिंग मुझे ज़रूरत है, उससे बेटर है मैं चाहता हूँ, उससे बेटर है कि मुझे पता है कि ये मेरे पास में है। तो जिस समय आप ये सोचते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपके पास में एक अनहेल्दी अटैचमेंट, अरे ये मेरे पास तो है ही नहीं, अरे ये तो मेरे को चाहिए। इसका मतलब कि आपके स्टेट में लैक है, वो आपको है नहीं, तो आप खुश तो नहीं ना रह सकते। वांटिंग नीडिंग से ज़्यादा हेल्दी है। अरे मैं ये चाहता हूँ, यहाँ पे तब भी लैक तो है, कमी तो है, लेकिन तब भी होना या नहीं होना, पर मुझे ये चाहिए, इसलिए चाहिए। अब नोइंग क्या है? नोइंग वांट यानी इच्छा होने से भी ऊपर की स्टेट है। नोइंग एक एक्सेप्टेंस है कि भाई वो जो मेरे को चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी है। अब यहाँ पे इस स्टेट में क्या आई? पीस, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है। एक्सेप्टेंस कि हाँ आई एम हैप्पी। ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, कि मैं इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्लोरेंस शिन एक 20वीं सदी के राइटर और मिस्टिक थे। उन्होंने बोला फेथ नोज इट हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, कि जब हमें विश्वास होता है कि हमें तो और मिल गया तो हम उसी की तरह से एक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारी किताबें मैनिफेस्टेशन में रीड की हैं इस चैनल के ऊपर। बार बार वो ये कहते हैं कि जब आपकी थॉट में ये है कि ये मेरे को मिल जाए तो ऐसा हो, वो मिल जाए तो ऐसा हो, तो वहाँ पे हर जगह में अंदर बीज जो है ना वो कमी का है। जैसे ये कमी का बीज निकल जाता है और आप इस चीज़ पे आ जाते हो कि दिस इज़ ऑलरेडी विद मी, तब यूनिवर्स इसे जनरेट करता है। नोइंग कि ये तो मेरी ज़िंदगी के अंदर है, ये हेल्दियर है। बार बार कई लोगों के एग्जाम्पल दे के दोबारा बेंजामिन हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट लिव इन द स्टेट ऑफ ऑलरेडी हैविंग। सो एक्टर डेंजल वाशिंगटन कहते हैं ट्रू डिज़ायर इन द हार्ट, आपकी सच्ची इच्छा आपके दिल में कैसे है? जो भी अच्छा है वो आपके पास है, और ये प्रूफ है उस भगवान का, उस निर्माणकारी का, कि वो आपको हर चीज़ पहले ही भेज देता है, वो ऑलरेडी है। एक जब हम चार्ल्स एफ हेनल की मास्टर की सिस्टम पढ़ रहे थे तो वो ये कहता है कि जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में है, वो आपकी धरोहर है, आप उसके उत्तराधिकारी। आप मांगिए ना जो चाहते हैं। सो मांगने से मतलब लैक से नहीं है, मांगने से ये तो ऑलरेडी है ही, तो ये तो मेरा ही है, सिर्फ ये मेरे हस्तक आने वाली बात है ना। जब आपको सब पता होता है कि ये तो मेरा है ही, तो फिर आप ये बताओ आपका व्यवहार कैसा होगा? आप अलग ढंग से व्यवहार करेंगे ना। एक सेल्स पर्सन जिसको ये पता हो कि वो सेल्स कर ही लेगा या ये सेल तो हो ही जानी है, वो कैसे व्यवहार करेगा? और एक सेल्स पर्सन जिसको ये हो कि नहीं मुझे तो ये सेल करनी है, मेरी इच्छा है कि ये सेल हो जाए, तो वो डेस्परेट होगा बेचने के लिए। दोनों के व्यवहार के अंदर बहुत फ़र्क है।
एक व्यक्ति है कि वो कहता है कि मैं तो सुबह उठ के जिम जाना ही है, वो तो जाता ही है, तो वो रेडी है जाने के लिए, उसके लिए सब चीज़ें तैयार है। पर एक जाना चाहता है, तो आप ये देखिए दोनों के इनर स्टेट में बहुत फ़र्क है। मैं जाना चाह रहा हूँ, मैं जाऊँगा, और मैं तो जा ही रहा हूँ। फ़र्क है ना दोनों में। सो अभी इसी वक्त आप अपनी आँखों को बंद करें और इमेजिन करें अपना फ्यूचर सेल्फ, एक बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल में इमेजिन करें आप कहाँ होना चाहते हैं, आप किस पर्टिकुलर घर में रहना चाहते हैं, वहाँ पर क्या कोई फायर प्लेस है, बुक, तो आपको जो चीज़ पसंद है, बुक ये बता रही है आपको जैसे अच्छा लगता है, और इस विज़न को बिल्कुल ऐसे एक्सेप्ट कर लें कि जैसे ये ऑलरेडी आपके पास है। बिल्कुल इनहेल करें एक्सेप्टेंस के साथ में, इस विज़न के लिए ग्रैटिट्यूड करें, थैंक यू करें। जो डिस्पेंजा ऑथर हैं, टीचर हैं और बहुत ही फेमस गुरु रहे हैं, पीपल हु वांट टू डू लाइफ कोचिंग वेयर दे ही टीचेस अबाउट लाइफ, वो कहते हैं शुक्राना यानी ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है जिसे आप मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि जनरली आप शुक्राने कब करते हैं, जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है। तो ये इमोशन है जो सिग्नल करती है कि ये ऑलरेडी हो चुका है, ये मेरे पास में है। जब आप थैंकफुल होते हो, जब आप एक फील करते हैं एप्रिसिएशन कि ये मेरे को मिल गया है, तो ये अल्टीमेट अवस्था होती है जहाँ पे आप चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं। जिस समय शुक्राने, थैंक यू, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड को एम्ब्रेस करते हैं ना, उस समय हमारा शरीर, हमारा अवचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड जो है वो बिलीव करता है कि ये जो फ्यूचर की रियलिटी है ये प्रेजेंट मोमेंट के अंदर इस पल में यहाँ है। उस समय आप वो इमोशन फील करते हैं जो आप फ्यूचर में चाहते हैं। ये कोई इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नहीं है, दिमाग ना लगाइए, ये एक एक्सपीरियंशियल प्रोसेस है। आप अपने आप को एक्सपीरियंस करें कि मैं, मेरी ये वर्थ है कि ये सब चीज़ें मुझे मिलनी ही चाहिए। अपनी बॉडी को सिखाएं कि इमोशनली जो वो चाहता है वो ऑलरेडी यहाँ पर है, इवन बिफोर इट हैपन्स इट इज़ देयर, ताकि ये आपकी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट हो सके इस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। एक अगर प्राइमरी रीज़न देखें ना, बेसिक रीज़न कि लोगों को अपनी ज़िंदगी में वो क्यों नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि शायद वो इस लायक ही नहीं है। तो आपको ना विजुलाइज करना है कि आप जो भी उद्देश्य चाहते हैं मेंटली, लेकिन इमोशनली ये लोग उसे रिजिस्ट करते हैं। आपको इमोशनली रिजिस्ट नहीं करना है, ये लोग विश्वास नहीं करते। तो जो लोगों को लाइफ में कुछ चाहते हैं और उन्हें लगता है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनकी लाइफ में नहीं हो रहा है ना, उसका कारण ये है कि वो फ्यूचर सेल्फ पे बिलीव नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये भव्यता, ये अबंडेंस उनके लिए है ही नहीं, कोई उनको ब्लॉक कर रहा है, वो रेजिस्ट करते हैं। तो नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो भी आपका माइंड सोचता है, विश्वास करता है, वही वो अचीव करता है। उसको वो आगे और ले जाके कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रार्थना के अंदर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड और थैंक्स गिविंग और ब्लेसिंग्स ले आएँ कि ये सब चीज़ें तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, धन्यवाद, शुक्रिया, इंस्टेड की रिक्वेस्ट कि मेरे पास ये है नहीं, ये मुझे चाहिए, तो ये आपकी ज़िंदगी में होगा ही। क्योंकि शुक्राना एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है, और जिस वक्त इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज इट इज़ ऑलरेडी हैपन, तो ये इतनी पावरफुल होती है कि प्रोएक्टिवली जो भी आप चाहते हैं अपने फ्यूचर में वो आपकी लाइफ में होता है। बिकॉज शुक्राना यानी ग्रैटिट्यूड आपके जीवन को एलिवेट करता है फ्रॉम कि मेरी ये इच्छा है कि मेरे पास हो, ये जानना कि ये तो ऑलरेडी मेरे पास है ही। तो राइटर कहता है जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है मैं मेडिटेट करता हूँ, विजुलाइज करता हूँ कि ये इच्छा ऑलरेडी मेरी है, प्रार्थना करता हूँ कि मैं उस स्टेट ऑफ नोइंग में हूँ कि हे प्रभु शुक्रिया ये मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मैं वो घर देखता हूँ जहाँ मैं मेरे परिवार के साथ रहूँगा। मैं गहराई से सांस लेके एक्सेप्ट करता हूँ और सॉफ्टली ग्रैटिट्यूड को एक्सेल करता हूँ कि ये मेरे जीवन में रियलिटी है। मैं टोटली एक्सेप्ट करता हूँ कि जो भी मैं चाहता हूँ वो ऑलरेडी मेरे पास है और मैं बिल्कुल शांति में हूँ। यहाँ पे कोई लैक नहीं है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना है और एक्सेप्टेंस है। एक क्लासिक बुक का रेफरेंस यहाँ पे बुक दे रही है, एज द मैन थिंकन बाय जेम्स एलन। वो वहाँ पे लिखते हैं मैन, हम मनुष्य वो नहीं अपनी तरफ लेके आते जिसे हम चाहते हैं, हम उस चीज़ को अपनी तरफ लेके आते हैं जैसे कि हम हैं। इसीलिए इस प्लेस में आना, नोइंग कि ये मेरे पास है, इस एक्सेप्टेंस का होना क्रूशल है, तभी ये आपके जीवन में फ्यूचर सेल्फ के अंदर आएगा। जो हमारा बिहेवियर होता है ना,
ये हमारा जो भी पहचान हम आइडेंटिटी बनाते हैं ना, उसी को फॉलो करता है। आइडेंटिटी की परिभाषा क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द सेल्फ, यानी मैं मेरे बारे में क्या सोच रहा हूँ वही मेरी पहचान है। ये हमारी वैल्यूज़, हमारी धारणाएं क्या है, उसके अंदर जिसके प्रति हम पूरे कमिटेड होते हैं उससे बनती है। सो आइडेंटिटी क्या है? जिसके प्रति आप बिल्कुल कमिटेड हैं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ में अलाइन कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे सच बना लेते हैं और वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे कि आपका फ्यूचर सेल्फ है, तो डॉक्टर स्टीवन कोई कहते हैं टू नो एंड नॉट टू डू इज़ रियली नॉट टू नो। कि अगर अब मेरे को ये पता है, मैंने बुक पढ़ ली कि भाई मेरे फ्यूचर सेल्फ के बारे में वैसा विजुलाइज करूँ, इमोशनली वैसे ही रहूँ, पीस में रहूँ, तो हो जाएगा। और पर मैं ये जानने के बाद में नहीं करूँ तो ये बिल्कुल वैसे ही, ना जानना और ना जानना दोनों ही बराबर है। लेकिन जिस वक्त आप इस स्पेस में आ जाते हो कि ये सब तो मेरा ही है, तो आप वैसे ही करते हो कि ये सब मेरा ही है। इसी चीज़ को फ्लोरेंस शिन दोबारा रिपीट कर रही है बुक, फेथ नोज इट हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। कि आपका ये विश्वास कि ये आपके ऑफिस में, आपके पास, आपके घर में है, सब जगह है, और वहीं से जब आप एक्ट करते हो ना, तो विश्वास क्या है? नोइंग कि ये मेरा है। और नोइंग एक्चुअली ऑटोमेटिकली लीड करती है, आपकी लाइफ को अलाइन करती है, उसको एक ऊपर के दर्जे पे लेके आती है जहाँ पे आपके इच्छा सब पूरी होती है। क्योंकि जो छोटे छोटे एक्शन जब आपकी नोइंग है कि भाई मेरी लाइफ में तो ये है, तो आपका व्यवहार बदल जाएगा ना। जब पैसे की कमी होती है हम कितनी कंजूसी करते हैं, शायद अच्छा खाना भी नहीं खाते, लिमिटेड मेन्यू बनाते हैं। मैंने देखा है घरों के अंदर कि वो सब्ज़ी लाते हैं जो बिल्कुल सस्ती वाली होए। दिल भी करता है कि वो जूस पिए तो वो जूस नहीं पीते। मैं सच में ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके पास अपने घर हैं, गाड़ियाँ हैं, वो भी ऐसा करते हैं। तो वो हमेशा पैसे के लिए स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। छोटे छोटे एक्शन जो आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ आप लेके जाते हो ना, ये विश्वास होता है। यहाँ पे इस चीज़ का सबूत है कि आपको ये विश्वास है कि जो मैं फ्यूचर सेल्फ में चाह रहा हूँ वो मुझे मिलेगा। राइट? यहाँ पे कुंजी क्या है अपने फ्यूचर सेल्फ को रियलाइज़ करने की? वो ये है कि आपको ये मालूम होना कि इस अभी एडवांस में ही अपनी बीइंग में लेके आना कि ये मेरी लाइफ में है। तो जिग जैगलर यहाँ पे कहते हैं यू हैव टू बी बिफोर यू कैन डू। कुछ भी करने से पहले आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी बीइंग में ये आना चाहिए और फिर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। जब मैंने पैकिंग शुरू की, द डे वन को ये मैंने बोला आई वॉन्ट टू बिकम अ लुई वुइटन ऑफ गिफ्ट पैकेजिंग। ये मेरी बीइंग में आया, फिर मैंने उसके ऊपर एक्शन लिया और वो इन रियलिटी बन के मेरी लाइफ के अंदर आया। और जनरली लोग इससे बिल्कुल रिवर्स करते हैं, मेरी लाइफ के अंदर ये आएगा तो मैं अल्टीमेटली वैसे बिहेव करूँगी जैसे कि उसके मिलने के बाद मुझे होगा। सो आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे फंडिंग की ज़रूरत है, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे फंडिंग मिलेगी तो ऐसा ऐसा होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो रास्ता है ना, ये एंडलेस है, ये लेसर गोल का रास्ता है। अपने एक और फ्रेंड का बेंजामिन रेफरेंस दे रहा है कि मेरा एक दोस्त है कि वो रिटायर होना चाहता है, एक फुल टाइम सोशल वर्क ह्यूमैनिटेरियन सर्विस करना चाहता है, लेकिन उसको लगता है उसको करने से पहले मेरे फाइनेंसेस ऐसे होने चाहिए, मेरे क्रेडेंशियल ऐसे होने चाहिए। तो वो अपना फ्यूचर सेल्फ आज बनने की जगह वो दशकों लगा रहा है वो सारी चीज़ों को क्वालिफाई करने में, जो उसको लगता है कि इवेंचुअली वो उसको रिटायर करने में हेल्प करेगा। वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि वो अपना फ्यूचर सेल्फ आज के दिन बन सकता है। अगर वो आज ही ये शुरू करे कि बीइंग, मैं तो आज ही रिटायर्ड हूँ और ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज कर रहा हूँ, उस नोइंग के अंदर वो आ जाए, तो ये चीज़ उसके फ्यूचर सेल्फ में 100% आएगी। और करंट लिमिटेड नहीं, मेरा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, ये एक लिमिटेड सेल्फ है। तो आपको करना क्या है? आप आज के दिन ये एक्सेप्ट कर लें कि जो भी आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपका है। आप गोल से काम कर रहे हैं, उद्देश्य पूरा हो गया, वहाँ से अब उस उद्देश्य के रास्ते पे चल रहे, रादर देन कि मैं वहाँ जाऊँगा तो गोल पूरा होगा। लैंडमार्क इसको हमेशा कहता है फॉर द फ्यूचर फ्रॉम द फ्यूचर। मीन्स आपको अभी पता होना चाहिए कि आप सक्सीड कर चुके हैं और सफलता की माइंडसेट से, सफलता के फ्यूचर सेल्फ से आप एक्ट करें टूवर्ड्स योर गोल, रादर कि मैं गोल पे जाऊँगा तो मैं सफल होऊंगा, मैं सफल हूँ और फिर आप उस रास्ते पे चल रहे हैं। ये एक्शन आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। जिस समय आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी रूटेड होती है ना आपकी कमिटमेंट के अंदर,
अगर ये कमिटमेंट फ्यूचर सेल्फ के लिए है तो ये पावरफुल है, और अगर करंट कमिटमेंट में ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो आपके एक्शन वीक होते हैं, अनअलाइंड होते हैं। तो एक ही रास्ता है। रास्ता क्या है? सबसे पहले आप फ्यूचर सेल्फ में लेकर आए नाउ, इट इज़ ऑलरेडी देयर विद मी, फिर करो और फिर उसको पाओ, क्योंकि आपके एक्शन बदल जाएंगे, आपका विजन बदल जाएगा, आप पीस में इस काम को करेंगे, आपके सर्कमस्टेंसेस इमीडिएटली बदल जाएंगे। जिस समय आप इस नोइंग में होते हैं कि ये फ्यूचर सेल्फ तो मेरा इस पल में है, तो आप डायरेक्टली बोलते हो कि फ़ाइन, ये मेरा फ्यूचर सेल्फ में ये पूरा हो गया, अब ये रास्ता, ये रिलेशनशिप सब आपको आपके रास्ते की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे विलियम हचिनसन मुरे की कुछ लाइंस हैं। अनटिल वन इज़ कमिटेड, जब तक कि आप बिल्कुल कमिटेड नहीं होते ये तो मेरा है, हमेशा वहाँ पे एक हेजिटेंसी है, एक सोच है, एक चांस है कि मैं पीछे चला जाऊं, और ये हमेशा इनइफेक्टिव होता है। एक एलिमेंट्री सच जिसके बारे में नहीं पता होने से बहुत सारे अच्छे प्लान्स, अच्छे आइडियाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और ये सच क्या है? द मोमेंट आप अपने आप को कमिट कर लेते हैं, तब सब चीज़ें उसके हिसाब से मूव करती हैं। हर चीज़ एक दूसरे को हेल्प करती, जो अदरवाइज़ कभी नहीं हो सकता है। हर इवेंट, हर बहुत सारे एक्शन एक डिसीज़न से ड्राइव होते हैं। हर पूरी कायनात इकट्ठी हो जाती है कि जो इंसिडेंट्स आप देखते नहीं है वो सारा होता है वहाँ पे। वो सब होता है जो एक आम मनुष्य अदरवाइज सोच भी नहीं सकता। और ये सब कहाँ से होता है? व्हेन यू बिंग योर फ्यूचर सेल्फ नाउ, व्हेन यू नो ऑलरेडी कि इट इज़ देयर विद मी। ना आप इसे चाह रहे हैं, ना आप इसकी लैक फील कर रहे हैं, इट इज़ ऑलरेडी देयर विद यू। एंड बिलीव मी, दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। इस ऑडियो वीडियो को 2-3 बार सुने और अपनी लाइफ के अंदर इस एक्सपीरियंस को लेके आएँ कि बिल्कुल दिस इज़ हियर विद मी, आई एम प्रैक्टिसिंग इट एवरी डे एंड आई सी अ ह्यूज डिफरेंस in my life every day. And that's also because you are with me into this beautiful journey of reading this book. Thank you so much for being in my life. Please like और share करें, इनको फॉलो करें इस चैनल को, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ।